नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनते ही महापराक्रमी चेदीराज शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोला, जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वथा मेरे वध हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की। तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं हो, इसीलिए राजोचित पूजा के अनधिकारी हो। तो भी कृष्ण, जो लोग मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजनीय पुरुष की भांति पूजा करते हैं, वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं। जन्मेजय, ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राज सिंह शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, भूमिपालो, ये है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो भी ये क्रूरात्मा उनके अहित में ही लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। ये बात जब इसे ज्ञात हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। एक बार भोजराज उग्रसेन रैवतक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वहीं जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को बंदी बनाकर उन सबको अपने नगर में ले गया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसने तपस्वी बभ्रू की पत्नी का, जो यहां से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुंची थी और इसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने यथार्थ रूप को छिपाकर तपस्या करने वाली अपने मामा विशाल नरेश की कन्या भद्रा का करुष राज के ही वेश में उपस्थित हो उसका छल के द्वारा अपहरण कर लिया। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूं। सौभाग्य की बात है कि आज यह समस्त राजाओं के समीप उपस्थित है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय ये मेरे प्रति कैसा अभद्र व्यवहार कर रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लें। परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। अब ये मरना ही चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए उसके बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचाओं का श्रवण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त न हो सकी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर उन समस्त राजाओं ने एक स्वर से चेदीराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। श्री कृष्ण का उपयुक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, कृष्ण, तुम इस भरी सभा में विशेषतः सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते? मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करेगा? कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या न भी करो। तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है? जन्मेजय, शिशुपाल इस प्रकार की बातें कर ही रहा था कि भगवान मधुसूदन ने मन ही मन दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में यह वचन कहा,
यहां बैठे हुए सब महिपाल ये सुन लें कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसी की माता के याचना करने पर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूं। जन्मेजय ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहंता यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदीराज शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। महाबाहु शिशुपाल वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धराशायी हो गया। महाराज, तदनंतर सभी नरेशों ने देखा चेदीराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है, मानो आकाश में सूर्य उदित हो रहा हो। नरेश्वर, उस तेज ने विश्व वंदित कमल दल लोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। जन्मेजय, ये देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका तेज महाबाहु पुरुषोत्तम में प्रविष्ट हो गया था। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी, बिना मेघों के ही आकाश से वर्षा होने लगी और प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। वह समय वाणी के पहुंच के परे था, उसका वर्णन करना कठिन था। उस समय कोई भूमिपाल वहां इस विषय में कुछ भी न बोल सका। सारे के सारे मौन रहे। वे बार बार केवल कृष्ण के मुख की ओर ही देखते थे। कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमर्ष में भरकर हाथों को मलने लगे तथा दूसरे क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से ओठ चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे, तो कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ तटस्थ रहे। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा ब्राह्मणों तथा महाबली भूमिपालों ने भगवान श्री कृष्ण का वह पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण ली। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगाओ। पांडवों ने भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया। उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी भूमिपालों के साथ चेदी नरेश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था, अतः उसका सुखपूर्वक समापन हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं होने पाई। उस यज्ञ में व्यास और धौम्य आदि 16 ऋत्विज थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव तथा विद्याधर थे। गंधर्व, अप्सरा समूह, देवता, मुनिगण, यक्ष, नारद, महातेजस्वी तुम्बरु, विश्वावसु, चित्रसेन, किन्नरगण तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व थे। वहां सहस्रों भेरी, मृदंग, मड्डुग, गोमुख, श्रृंग, वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के म्लेच्छ तथा अग्रज, मध्यज और अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग उस यज्ञ में उपस्थित थे। अंत में राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामती नारद, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, कठ तथा महातेजस्वी कलाप, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया और कहा, महर्षियों, आप लोगों के प्रभाव से यह राजसूय महायज्ञ सांगोपांग संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया। तदनंतर उस राजसूय यज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवभृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास जाकर बोला,
धर्मज्ञ, आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। अजमेर कुल नंदन राजाधिराज, आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। राजाओं का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके सब भाइयों से कहा, ये सभी राजा प्रेम से ही हमारे यहाँ पधारे थे। ये परंतप भूपाल अब मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्यत है। तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदर पूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुंचा आओ। भाई की बात मानकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी दृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजन सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। इसी प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने दूसरे दूसरे क्षत्रिय राजाओं का अनुगमन किया। इस प्रकार सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्रों की संख्या में वहां से विदा हुए। राजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। अब मैं द्वारकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में उत्तम राजसूय का संपादन कर लिया। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने यह श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया तथा सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ और उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट ले मेरे पास आया। अनग, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है? मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा, परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वे सब के सब धन और रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूं। जन्मेजय कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किया। जन्मेजय, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी, ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रुक गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।